भाड़े परिवार के सदस्यगण मुकेश जी पाटोदी, चंदन रविदूत गड्ढवाड़म
पूज्य परम पूज्य उपाध्याय श्री वचन सागर जी महामुनि राज की, उपाध्याय संत की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान भाव, आज शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण दिवस है। अश्विन शुक्लाष्टमी के दिन संवेद शिखर से जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे शीतलनाथ भगवान जिनका नाम ही शीतल है, जिनकी अर्चना करके भक्ति करके मन शीतल हो जाए, जीवन शीतल हो जाए, सब जगह शीतलता मिल जाए, ऐसे शीतलनाथ भगवान जिनका लाडू चढ़ाकर आप विधान करने जा रहे हैं, भगवान के गुणगान करने जा रहे हैं। महान भाव, आचार्य कुंद स्वामी की बात में कल बताया गया था कि जो समय दृष्टि है वो ही धर्म कहते हैं। तो राजपुना नई गाथा के साथ कहते हैं मिथ्या दृष्टि की पहचान कैसे करेगा? समय दृष्टि वो तो धर्मात्मा है, उसकी तो पहचान हो सकती है कि धर्मात्मा है, समय दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की पहचान कैसे करें? व्यवहार में, अंतरंग में तो अंतरंग के परिणाम हो जाने, व्यवहार में पहचान कैसे की जा सकती है? पांचवा लोग कहते हैं एको खड़म न विजितई मोक्ष निमित्तं नियतसारं अणिसं विन्दई पापं बहुलानां मणि विचिन्तेति। आचार्य लोग कहते हैं एकम खड़म, एक समय मात्र भी मोक्ष निमित्तं नियत, अर्थात मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा के स्वभाव को न चिंता नहीं करता, चिंतन नहीं करता। और अणिसम मतलब दिन रात विचिंत पापम, आरंभ आदि परिग्रह रूप पापों का मणि मतलब मन में बहुला नामम, बहुत लालसा पूर्वक विचिंते चिंतन करता रहता है। वो दृष्टि, वो जी मिथ्या दृष्टि है। देखिए आचार्य भगवान कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जी मोक्ष के निमित्त भूत अपने आप के स्वभाव का एक क्षण मात्र के लिए भी चिंतन नहीं करता और दिन रात पाप का चिंतन करता है। मन में सदा दूसरों के प्रति बहुत गलत गलत सोचता है, परंतु स्वयं के विषय में कुछ भी नहीं सोचता। मिथ्या दृष्टि संसार को बढ़ाने वाले पाप रूपी बातों को निरंतर सोचता, जिनसे पाप की वृद्धि हो, अपने आत्म स्वभाव के बारे में क्षण मात्र के लिए, एक समय मात्र के लिए भी चिंतन नहीं करता है। ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जी सदा संसार सागर में ही भ्रमण करता रहता है, संसार सागर में ही होते खाते रहता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के निमित्त भूत आत्म स्वभाव का चिंतन नहीं करता, आत्म स्वभाव से सदा विमुख रहता है, आत्म स्वभाव से हमेशा दूर रहता है। मोक्ष और मोक्ष के मार्ग के प्रति मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय के कारण से मिथ्यात्व में रुचि तीव्र होती है। प्रतीति धर्म के प्रति प्रतीति नहीं होती है, मिथ्यात्व में रुचि होती है। जब मिथ्यात्व कर्म के उदय होता है तब आत्म धर्म पर श्रद्धा नहीं होता। तो शैयाला काल में दौलत राम जी ने कहा ना, मुनि व्रत धारण नंदवार देव उपजाओ, वो बात हर जगह लग जाती है कि मुनि तो बन जाता है लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाता है। ऐसा ही अनंत बार मुनि बनकर नौवीं ग्रेवक में जन्म ले लेता है, पहले आत्म ज्ञान बिना, अपनी निज आत्मा का ज्ञान के बिना संसार में भ्रमण करता रहता है। ऐसा अभव्य जीव, वो जीव अभव्य है। मिथ्या दृष्टि तो समय को धारण कर सकता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी उसे निमित्त मिलेगा, कोई ना कोई सहयोग मिलेगा तो समय दर्शन धारण कर सकता है, लेकिन अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। ऐसा नियोग है कि जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा और जो भव्य है वो भव्य ही रहेगा। भव्य कभी अभव्य नहीं बनता और अभव्य कभी भव्य नहीं बनता, ये नियम है। हाँ, ये हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि बन सकता है, समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन सकता है। वो उसी कर्म के उदय पर निर्भर करता है कि उसका कैसा कर्म का है, वो उदय चल रहा है। महान भाव, आत्मा का श्रद्धान,
का चिंता चिता समान। जो व्यक्ति चिंता करता है उसे चिता पर जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। जिसको चिता पर जल्दी जाने की पड़े हो वो चिंता आराम से करता रहे। जो चिंता करेगा उसे चिता जल्दी मिलेगी। चिंता छोड़ के चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के लिए समय निकालना चाहिए। यही अंतर सदा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में सामने दिखता है। सम्यक दृष्टि सदा अपने समय चिंतन करने में व्यतीत करता है और मिथ्या दृष्टि अपना सदा समय जो है वो चिंता करने में व्यतीत करता है। मिथ्या दृष्टि चिंता करता है, सम्यक दृष्टि चिंतन करता है। अपने विषय में कुछ नहीं सोचता मिथ्या दृष्टि जी। वह दूसरों के लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, माता पिता के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, बच्चों के लिए सोचता है। पोते बाकी मारवाड़ी का बच्चा ऐसे कहता ना, मारवाड़ी पोते बाकी वसीयत लिखेगा और लास्ट में क्या लिखेगा? पोते बाकी। मतलब जो हमारी धन संपत्ति मिले किसको मिले? पोते को मिले। मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया, बस मैंने सुना कि मारवाड़ी वसीयत में लिखते थे पोते बाकी। जितना बैलेंस है अच्छा, संपत्ति अपनी आगे वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को देना चाहता है। क्या करेगा? इतनी संपत्ति जोड़कर उसके भाग में नहीं होगा तो अगली पीढ़ी ही काम में नहीं पाएगी। एक सेठ जी थे और अपने जो कैशियर था उसका मुनीम था, मुनीम को बुला के बोलते हैं, अरे मुनीम जरा बना के करो, हिसाब किताब तो लगाओ, अपने पास जितनी संपत्ति है उसने हिसाब किताब लगाया। मेरे सेठ जी हिसाब किताब में तो इतना समझ में आता है कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे ना तब धन समाप्त होगा। बोले वाह क्या बात है, प्रसन्न हो गया। अरे एक क्षण में उदास हो गया, कहता से अरे मुनीम कहता क्या हुआ, उदास क्यों हुए सेठ जी? बोले मैं मुनीम ये सोच रहा था 7 पीढ़ी तो बैठ के खा लेंगे, 8वीं का क्या होगा? 8वीं का क्या हो गया? बोले अरे सेठ जी इतनी चिंता क्या करना। बोले नहीं, 8वीं के लिए भी कुछ करना चाहिए। बोले काम करते हैं, पहले पता तो कर लो आपकी आयु कितनी शेष है। बोले अच्छा ठीक है पता करते हैं। एक मुनिराज से पता करने के लिए पहुंचे। बोले मुनिराज बताइएगा कितनी आयु शेष है हमारी, अब बता देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो मुनिराज ने देखा अपने ज्ञान से जाना और कहा सेठ जी तुम्हारी 7 दिन की उम्र रहेगी, बस केवल 7 दिन। वो तो दंग रह गया। बोले अब ये कैसे हो, क्या हुआ? चिंता में पड़ गया और चिंता में पड़ गया तो फिर बोला, बोले गुरुजी एक प्रश्न का जवाब और दे दो। बोले क्या? बोले मरकर कहां जाऊंगा मैं, कौन सी गति में जाओगे? तो मुनिराज कहते हैं सेठ जी तुम अपने ही मल में कीड़ा बनोगे। तुम्हारा जो मल होगा अपने ही मल में कीड़ा बन के जन्म लोगे। ओहो बड़ा दुख हुआ, उसे बड़ा बुरा लगा। घर पर आया बड़ा उदास था। बेटे ने पूछा पिताजी क्या हुआ, बड़े उदास नजर आ रहे हो? बोले 7 दिन बाद बेटा मैं मरने वाला हूँ। मरने वाला हूँ? बेटे ने कहा क्या पता क्या हो गया, तब तक 60 से ऊपर हो जाती ना, 60 से ऊपर का क्या होता है? हाँ नहीं हो रहा क्या करे? बोले बताओ अच्छा काम था बेटा पिता और कहता 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। बोले हाँ बेटा मजाक मत समझना, मुनिराज के वचन है। किसके वचन? मुनिराज के वचन है। श्रद्धा की पूरी नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। इसलिए तो कहते मुनियों से पंगा मत लीजिए कभी। मुनि ने कुछ बोल दिया ना, वैसे तो बोलते नहीं है, बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुनि के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। मुनिराज ने कहा है 7 दिन बाद मरण होना है, 7 दिन बाद ही मरण होगा मेरा, चिंता मत कर, तुम पर इतना ध्यान रखना। मुझे तो यही पता है, मुनिराज ने बताया कि मैं अपने ही मल में कीड़ा बनूंगा, लेकिन बेटा मैं बाप कैसे रहूंगा इतने मल में, इतनी गंदगी में, तुम बस मेरे लिए उपकार कर देना है, मेरा एक काम कर देना। बोले क्या? बस तुम मुझे वहां से निकाल के मार देना, तुम मुझे मार दोगे तो मुझे दूसरी गति मिल जाएगी। बोले अच्छा ठीक है। बेटे ने कहा ऐसी मजाक करते होंगे। चलो 1-2 दिन निकल गए, 5-6 दिन निकल गए और 7वां दिन निकला जैसे ही सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब बेटे को याद आया, बोले पिताजी ने कहा 7 दिन बाद मृत्यु होनी हमारी, और उन्होंने कहा था वो कीड़े बनेंगे। वो कहां जाते थे पिताजी? शौच के लिए जहां जाते थे वो दौड़ता हुआ गया और जाकर वहां देखा शौच में एक ही कीड़ा था बस, और कोई कीड़ा था ही नहीं। एक कीड़ा था ऊपर नीचे घूम रहा था। बोले अरे वो ना हो पिताजी यही होंगे। पिताजी ने कहा था मुनिराज की बात, वो तुरंत गया और
और जैसे उस कीड़े को पकड़ने के लिए अंदर के लिए जैसे ही झुका, वो कीड़ा अंदर घुस गया, और जैसे ही खड़ा हो गया कीड़ा बाहर आया, वो फिर झुका, फिर पकड़ना चाहा लेकिन फिर अंदर चला गया। वो बार-बार करता रहा, पकड़ नहीं पाया। वो मुनि को बुलाकर मुनिराज के पास गया। मुनिराज से कहा, मुनिराज आपने ऐसा कहा था, ऐसा हो गया, और पिताजी ने ऐसा कहा था, मैं जब उन्हें पकड़ने जाता हूँ वो अंदर चले जाते हैं, क्या करूं मैं बताइए। तब मुनिराज ने कहा, बेटा यही संसार है, जो जीव जिस पर्याय में जाता है उसमें रम जाता है, उससे निकलना नहीं चाहता है, यही संसार है। बस इतना सुना, बेटे को वैराग हो गया। बेटे ने कहा, अब मुनिराज मुझे दीक्षा दे दो, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं, ऐसे संसार को धिक्कार है। और उसने दीक्षा को धारण कर लिया। संसार की दशा यही है कि जो जहां रहता है उसमें रम जाता है। अपने घर में रम गए, हम घर में दिन रात पाप करते हैं, दिन रात दूसरों के बारे में सोचते हैं, पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, पोतों के बारे में, सबके बारे में सोचते रहते हैं, रात दिन उनका चिंतन करते रहते हैं। चिंतन क्या, चिंता करते रहते हैं। मिथ्या दृष्टि दिन रात पाप कर्म का बंध करता है और सदा दुखों को भोगता रहता है। मिथ्या दृष्टि कभी भाव हिंसा करता है तो कभी द्रव्य हिंसा करता है, अनेक प्रकार से अपने भावों को विपरीत करता रहता है, हिंसा में आनंद मानता है, हिंसा का चिंतन करता है। मिथ्या दृष्टि वह है जिसने पाप करने का लक्ष्य बना लिया, पाप की ओर जिसका झुकाव है, पाप ही संसार बुद्धि का मूल कारण है, संसार में भटकाने का मूल कारण है, गति में भ्रमण कराने वाला। पर मिथ्या तो ही है, मिथ्या दृष्टि पाप वर्धक क्रियाओं में सदा आनंद बनाता है। कभी झूठ बोलता है, कभी झूठ बुलवाता है। मिथ्या दृष्टि झूठ क्यों बोलता है? मिथ्या दृष्टि झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसका मार्ग ही झूठा है, और जब मार्ग ही गलत है, जिस व्यक्ति का मार्ग गलत है उस व्यक्ति की भाषा कैसे शुद्ध हो सकती है, उस व्यक्ति का वचन कैसे शुद्ध हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कभी चोरी के मार्ग में प्रवृत्त करता है, पर पदार्थों पर अपनी नियत खराब करता है, बिना पूछे वस्तु का संग्रह करता है, चोरी करने की योजना बनाता है, तो कभी कुशील सेवन में प्रवृत्ति करता है, मन चाहे भोग भोगता है, मन चाहा विषय सेवन करता है, पंच इंद्रियों में विषयों में रत रहता है, मन चाहे प्रवृत्ति करता है और भोगों में आनंद मनाता है, भोगों में रस लेता है, उसी में सदा मग्न रहता है। जब कुशील सेवन से छूटता है तब परिग्रह संग्रह में लग जाता है, परिग्रह जोड़ने में लग जाता है, मन चाहा संग्रह करता है, अन्याय अनीति से धन कमाता है, अनीति से धन संग्रह करता है, दिन रात उसी में लगा रहता है, जरूरत से ज्यादा परिग्रह संग्रह करता है, दिन रात एक ही चिंता करता है, हमारे पास धन कैसे बढ़े, पैसा कैसे बढ़े, संपत्ति कैसे बढ़े, बस इसी में ही चिंतन करता रहता है, और चिंता कर करके पाप में आसक्त होता रहता है। ऐसा व्यक्ति बस धन कैसे बढ़े, हमारा वैभव की वृद्धि कैसे हो, ये भी सोचते सदा परेशान रहता है, सतत चिंता में लीन। परिग्रह संग्रह करने के लिए कितना पाप करता है, जितना परिग्रह का संग्रह नहीं होता उससे अधिक मात्रा में पाप का संग्रह हो, केवल चिंतन करके कर देता है, सोच सोच के चिंता करके, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ये कैसे किस तरीके से मिलेगा, इतना चिंता करता है, इतना चिंता करता है कि जितना संग्रह कर नहीं पाता उतना उससे कहीं अधिक मात्रा में पाप का संग्रह जरूर कर लेता है। क्योंकि परिग्रह का संग्रह हो पाए या ना हो पाए, परंतु इच्छा होने के कारण से सतत पाप कर्म का आश्रम जारी रहता है। ये मत सोचना भिखारी आपका डिग्री है, भिखारी पास तो कपड़े भी नहीं है, घर है नहीं है, कपड़े है नहीं है, रहने का स्थान कुछ है नहीं है, झोपड़ी है नहीं है, रोड किनारे कहीं भी चादर बिछाता है और सो जाता है। तो ये मत सोचना वो अपरिग्रही हो गया, उसके पास तो कुछ है ही नहीं है तो वो अपरिग्रही हो गया, नहीं, मन में तो परिग्रह बना हुआ है, मन में तो उसकी आसक्ति भरी हुई है, और वही आसक्ति ही उसको परिग्रही बनाती है, वो परिग्रहधारी ही कहलाता है, परिग्रह से भरपूर है, परिग्रह भरा पड़ा है उसके मन में। और ऐसा नहीं है, द्रव्य परिग्रह भी उसके पास होता है। कैसा द्रव्य परिग्रह होता है? भिखारी केवल जोड़ता है,
खर्च नहीं करता है, उसे जोड़ने में लगा देता है। एक भिखारी बना था दिल्ली में भिखारी बना था, उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए निकले थे। जहां वो बैठता था प्रतिदिन, जहां पर बैठ के भीख मांगता था, जब वो मर गया तो उसका तो कोई था नहीं, तो बोले यहाँ पर बैठा था, यही बैठता था, यहाँ क्यों बैठता था? तो देखा गया वहां पर थोड़ी सी खुदाई की गई, और जब खुदाई की गई तो जो काट के पैसे रखता था, पैसों की गिनती हुई, काउंटिंग हुई, तो 2.5 करोड़ रुपए उसके पास निकले थे भिखारी के पास। सोचो जरा, इतना तो सेठ के पास नहीं होता है। ऐसा परिग्रह मन में बनाता है, वो परिग्रह जोड़ के सतत पाप कर्म का आश्रय जारी रहता है उसका, जब वो चिंता करता रहता है परिग्रह के प्रति। ये भी सत्य है, परिग्रह संग्रह करने के लिए जीव कितना आरंभ करता है। सोचो 9 ग्रह में कोई खराब नहीं है, 9 ग्रह से भी सबसे बड़ा खतरनाक ग्रह कोई है तो वो कौन सा? परिग्रह। जिसके पास परिग्रह है उसको 9 ग्रह परेशान करते हैं, और जिसके पास परिग्रह नहीं है उसके लिए 9 ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। बताओ, आप लोगों के लिए 9 ग्रह परेशान करते हैं, कभी किसी साधु को परिग्रह 9 ग्रह परेशान करते हैं? किसी साधु का मंगल भारी हो, शनि भारी हो, कुछ होता है क्या? नहीं, वो 9 ग्रह से रहित हो गए। एक ग्रह छोड़ दिया तो 9 ग्रह अपने आप छूट जाते हैं। कौन सा ग्रह छूट गया? परिग्रह छूटा तो 9 ग्रह अपने आप छूट जाते हैं। वह परिग्रह ही है जो परेशान करता है। आरंभ का प्रारंभ हिंसा से ही होता है, इसलिए वह आरंभ भी पाप बंध का कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथ्यादृष्टि जीव के लिए सत्य धर्म के प्रति मन में सुरुचि नहीं होती है, क्योंकि मिथ्यात्व ऐसा ही होता है जो प्राणी मात्र को धर्म से बहुत दूर ले जाता है, प्रभु से दूर ले जाता है, गुरु से दूर ले जाता है। ऐसा मिथ्यात्व, क्योंकि जो प्राणी तीव्र मिथ्यात्व के कारण से अपने अंतःचक्षु से अंधा हो जाता है, उसे धर्म के प्रति लगाव बिल्कुल भी नहीं होता। जैसा नीतिकार ने कहा है, मिथ्यादृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, या सोवे या लड़ पड़े या उत घर खो जाए। 3 गुण होते हैं बहुत अच्छे उसके पास। मिथ्यादृष्टि जीव को जिनवाणी कभी अच्छी नहीं लगती है। अगर जिनवाणी का वाचन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, उसको अच्छी नहीं लगती है, उसको सुहाती नहीं है, उसको प्रिय नहीं लगती है। यहाँ तो वो 3 काम में से एक काम करेगा। 3 काम में से पहला काम, या सोवे मतलब नींद आती है उसको, झपकी मारेगा, ऊपर से नीचे गर्दन ले जाएगा, झुकाता जाएगा, इतना तक हो जाता है कि टेबल से भी अपना सर मार ले, इतना भी नौबत आ जाती है। तो यहाँ सोवे और यहाँ लड़ पड़े। तुम यहाँ कैसे बैठे? यहाँ तो हम बैठते हैं, यहाँ पर कल हम बैठते थे, आज ही हम बैठेंगे, उठो यहाँ से, लड़ने को तैयार हो जाएगा। यहाँ सोवे, यहाँ लड़ पड़े, और यहाँ उठ घर को जाए। बोले मैं काम ही नहीं है, हमें तो घर पे काम है, हम तो जा रहे हैं। ये 3 काम में से एक काम मिथ्यादृष्टि जीव करता है। जिनवाणी के शुरू होने पर मिथ्यादृष्टि जीव की पहचान नीतिकारों ने बताई है। मिथ्यादृष्टि जीव को सत्य धर्म अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। यदि कदा के भूला पड़ता मंदिर में आ जाए, प्रवचन में आ जाए, बैठ जाए, तो फिर दीवार से सिर टिका के बैठेगा, आराम से टिक कर ही बैठेगा। कुर्सी में बैठेगा तो टिक कर बैठेगा, आराम से टिक जाएगा और टिक करके आराम से झपकी मारेगा, सोएगा। ये मिथ्यादृष्टि। कला के बगल वाले ने अगर मान लो कह दिया कि भैया सुनो ना, उठो ना, अगर जगा दिया तो लड़ने को तैयार, झगड़ने को तैयार। तुम्हें क्या लगता हम सो रहे क्या? हम तो जग रहे, हम तो जग रहे। एक बार हमने पूछा, एक प्रवचन में एक अम्मा थी, वो झुके जा रही तो प्रवचन करते करते बीच में पूछ लिया, अम्मा सो रही हो? नहीं, फिर से ऐसे करके फिर मैं दूसरी बार फिर प्रवचन चला, 5 मिनट नहीं हो पाए, फिर अम्मा ने झपकी मारी, अरे अम्मा सो रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है। फिर 5 मिनट बाद प्रवचन को फिर मैंने पूछा, अम्मा सो रही हो? नहीं, तो बड़ा झूठ बोलते जा रहे, सो रही हो, जग रही हो। हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब की बात प्रवचन फिर झपकी मारी, अरे अम्मा जग रही हो? हमने आप सही बोले।
मिथ्यादृष्टि जीव पर टिककर सो जाता है, और यदि कोई जगह दे तो लड़ने को तैयार हो जाता है, झगड़ने तैयार हो जाता है, परेशान करने लग जाता है, गालियां देने लग जाता है, उल्टा उल्टा पकने लग जाता है, क्रोध में आकर के घर चला जाता है। तो वही सुन लो प्रवचन, हम तो जा रहे घर, और झूठा संकल्प कर लेता है, आज की बात मंदिर में नहीं आऊंगा, मरते मर जाऊंगा, परंतु किसी मुनि का प्रवचन नहीं सुनूंगा, मरते मर जाऊंगा, परंतु भगवान की पूजा अभिषेक में नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले हम नरक में चले जाए, परंतु मंदिर में नहीं आएंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है वो मिथ्यादृष्टि जीव है। पाप कर्म की वजह से, तीव्र मिथ्या कर्म की वजह से प्राणी अपने इस प्रकार के भाव बना लेता है, ऐसी चिंता में डूब जाता है, ऐसे परिणाम कर लेता है, जिससे निश्चित वो खोटी गति में जाता है। इस प्रकार अपने जीवन और परिणामों को विकृत करता है मिथ्यादृष्टि। इसी प्रकार से नीतिकारों ने कहा है, मिथ्यादृष्टि जीव की पहचान नीति वाक्यों द्वारा दोनों के माध्यम से की गई। क्या? मिथ्यादृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, सर्प डसे तब जानियो, रुचकर नीम चबाए। समझ में आया? मिथ्यादृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, सर्प डसे तब जानियो, रुचकर नीम चबाए। मिथ्यादृष्टि जीव को जिनवाणी नहीं सुहाती, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होता, जिनवाणी सुनने का भाव नहीं होता, जिनवाणी के प्रति आस्था का भाव नहीं होता, जिनवाणी के वचन प्रिय नहीं लगते। जब व्यक्ति को पाप कर्म डस लेता है, जब व्यक्ति को पाप कर्म का उदय रहता है, तब यह प्राणी आत्म को सुनना ही नहीं चाहता है, यथार्थ को समझना ही नहीं चाहता है, सत्य बात को जानना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता, उसको अपनाना ही चाहता है। पाप कर्म ऐसा ही होता है, तीव्र मिथ्यात्व कर्म की वजह से सम्यक छूट जाता है, व्यक्ति मिथ्यात्व में आ जाता है। जिस प्रकार कोई प्राणी नीम को नहीं खाता, नीम का एक दाना, एक पत्ती भी अगर मुंह में हो ना तो कड़वी लगती है, नीम को कोई नहीं खाता, खाना चाहता ही नहीं है, क्योंकि नीम कड़वी होती है, उसे कोई नहीं खाना चाहता। परंतु जब सांप रस लेता है और जहर चढ़ जाता है तो उसे रुचि पूर्वक चबाता है। डैड जी कहता है नीम खाओ, नीम खाओगे जहर उतर जाएगा, तो रुचि पूर्वक खाएगा, परंतु उसको यह नीम जो चबा रहा है वह सिर्फ जहर चढ़ने का प्रतीक है। इसी प्रकार से बताया कि मिथ्यात्व रूपी सर्प ने अगर डस लिया तो डस लेने के बाद कुगुरु कुदेव की सेवा, कुशास्त्र का अध्ययन बड़े रुचि पूर्वक करता है, इसको मिथ्यात्व में आता है और मिथ्यात्व के मार्ग पर गमन करता है। देखो आदिनाथ भगवान के पोते कौन? मारीची, मारीची का जीव जो महावीर बनने वाला, ऐसा जीव, वो मारीची का जीव मिथ्यात्व के कारण तरह तरह के पंथ चला गया, 363 पंथों को चलाया, और जिनने चलाए, जिस जीव ने चलाए वो जीव तो मोक्ष चला गया, लेकिन अपने द्वारा चलाए गए मिथ्या मत को दूर नहीं कर पाया। इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूं, अपने जीवन में कोई कलंक नहीं लगाना, क्योंकि कलंक कट जाता है लेकिन कलंक नहीं कटता। कर्म कलंक कट जाता है और कर्म कलंक काट के जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध बन जाता है, सिद्ध परमेष्ठी बनकर से चालक विराजमान हो जाता है। लेकिन जो कलंक लग गया वो कलंक नहीं हटता। 363 मत चलाए थे, किसके जीव ने चलाए थे? आज भी गाए जा रहे हैं कि हाँ महावीर के जीव ने 363 मत चलाए थे, वो महावीर तो मोक्ष चले गए, लेकिन जो कलंक लगा था उनके जीव को वो आज तक लगा हुआ है। अंजन कौन थे? अंजन कौन थे? चोर। और चोर नाम का जो कलंक लगा है ना, वो आज तक कलंक लगा हुआ। अंजन चोर, अंजन चोर, अंजन कहां चले गए? निरंजन बन गए, वो तो मोक्ष हो गया उनका। तो जुए में कौन प्रसिद्ध हुआ? युधिष्ठिर। कहां गए युधिष्ठिर? मोक्ष चले गए, वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन जो कलंक लग गया था वो कलंक आज भी नहीं मिटा, वो कलंक आज भी लगा हुआ है। सबसे पहले इस युग में भाई भाई में लड़ाई हुई किसकी? भरत बाहुबली की। भरत बाहुबली दोनों मोक्ष चले गए, अपने कर्म कलंक को काट लिया
इसलिए कभी कलंक मत लगने। आदिनाथ भगवान के समूह में मारीची का जी प्रश्न पूछता है, हे भगवान, चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा था, हे भगवान प्रभु ये बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हुए, इनमें कोई ऐसा जीव है जो आगे चल के तीर्थंकर बनेगा? तब आदिनाथ भगवान ने उपदेश में बताया कि हाँ, तुम्हारा बेटा मारीची अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बन के मुक्ति को प्राप्त करेगा। वो मारीची का दिन अहंकार में आ गया, अरे मैं स्वयं तीर्थंकर बनूंगा, फिर क्यों मैं किसी के चरणों में बैठूं, मैं तो स्वयं तीर्थंकर बनूंगा। ऐसा सोचकर समूह से उठकर बाहर चला जाता है। मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार इतना करता है, फिर क्या था, मिथ्यात्व के कारण संसार में भटकता रहा। 23 तीर्थंकर के काल तक भटकता रहा, 84 लाख योनियों में भटकता रहा, तरह तरह के दुखों को भोगता रहा, कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, कभी त्रिज में, कभी नरक में, न जाने काम खोटी गतियों में अपने जीवन को व्यतीत करता था। इसलिए भैया मिथ्यात्व से दूर रह करके सदा सम्यक पूर्वक आराधना करना चाहिए, यही श्रेयस्कर है। जब श्रद्धा पूर्वक सम्यक पूर्वक आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, देव शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हैं, मुनियों पर श्रद्धा रखते हैं, गुरुओं पर श्रद्धा रखते हैं, तो निश्चित सम्यक दर्शन का वही कारण है। और सम्यक दर्शन वाला श्रद्धा, आपकी श्रद्धा मजबूत होती है। हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करें, भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप तो भगवान की भक्ति करें। और जो निस्वार्थ भावना से भक्ति करता है, हम निधान की अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पर 11 दिवसीय दिन अर्चना चल रही है, आज 9वां दिन है और 9वें दिन शीतलनाथ भगवान की अर्चना कर रहे हैं। जिस दिन भगवान का मोक्ष हुआ, ऐसे मोक्ष कल्याण के दिन शीतलनाथ भगवान की अर्चना, शीतलनाथ विधान करने का अवसर परिवार ने प्राप्त किया। और उस परिवार की निमित्त से आप सबने उस विधान में अपनी सहभागिता निभाई, आप भी भगवान की अर्चना करने आए। निश्चित पुण्य का अर्जन आपको हो रहा है, और जब वो पुण्य का उदय होगा तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म ये करना नहीं सिखाता कि हाँ दे दे, मांगना नहीं सिखाता, मांगो ऐसा नहीं सिखाता। वो तो कहता भक्ति करो भगवान की, आनंद करो, भक्ति करो, आपको सब कुछ मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना, मत मांगो, किसी से मांगने आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मिलेगा। आप तो विश्वास भावना से, सच्ची श्रद्धा से, सम्यक दर्शन के साथ भगवान की भक्ति करते रहो, पुण्य का अर्जन करते रहो, वो पुण्य उदय में आएगा, आपके सारे काम बनाएगा। इसी मंगल भावना के साथ आपकी श्रद्धा मजबूत हो। ओम नमः, जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। शोभानी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो है जगों दिन रे, जो तेरे शरणागत सो आवे सुख जिन। देव जो अनेक गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। धर्म कर संसार सो धर्म कर निर्वाह, धर्म बन सारे बिना नर तेरे यश समान। सब लोग बैठकर जिनवाणी नमस्कार करें, नौबानों का जाप करेंगे।